और अब खबरें तफसील से। राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाहराह पर आईईडी जैसी अशिया को नाकारा बना दिया। फौज की एक गश्ती पार्टी ने सुबह राजौरी को जम्मू से जोड़ने वाली शाहराह पर कलर चौक के करीब एक मुश्तबा अशिया देखी। उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड और फौज और पुलिस के आला अफसरान जाए मौके पर पहुंचे। तकरीबन 1 घंटे की कोशिशों के बाद मुश्तबा आईईडी अशिया को नाकारा बनाया गया। एसएसपी युगल मनहास का कहना है कि फौजी जवानों की चौकसी और बरवक्त कार्रवाई से एक मुमकिन हादसे को टाल दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। से बहुत बड़े हादसे को टाल दिया है और हमारी जो स्थानीय पुलिस थी उसकी भी बड़ी मदद की है इस हादसे को टालने में। तो हम आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने इतना बड़ा हादसा टाला है। आर्मी की सराहना करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना बड़ा जो मेन जो हमारा ये नेशनल हाईवे है जहाँ से मुगल रोड भी खुला हुआ है, कॉन्वॉय का भी अप एंड डाउन दिन में 2 बार होता है, तो उसको देखते हुए ये बहुत बड़ा हादसा होने की जैसे पुलवामा में हुआ उस प्रकार का ये हादसा हो सकता था। आज सुबह जब आरोपी अपने अपने प्लेस पे जा रही थी और जो उनका रूटीन ड्रिल होता है कि वो सारे रोड के दाएं बाएं और इवन रोड को भी सर्च करते हैं और कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ है उसको देखते हैं, मुआयना करते हैं। उसी बीच उन्होंने देखा कि एक सस्पेक्टेड आईडी मटेरियल लाइक वहाँ पे सब्सटेंस पड़ा हुआ है और जिसको एसओपी के जो फॉलो करते हुए उसको वहाँ पे ही मौके पे डिस्ट्रॉय किया गया। डार्सरा त्राल में जाकिर मूसा की हलाकत के बाद आज त्राल, अवंतीपुरा और पामपोर में चौथे रोज भी हड़ताल रही। उसकी वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कस्बों में तमाम कारोबारी इदारे और स्कूल बंद रहे। सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। कस्बे में कई अहम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। त्राल एनकाउंटर के बाद कस्बे अनंतनाग में आज चौथे रोज भी हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। कस्बे के बैरूनी इलाकों में आज चौथे रोज जिंदगी मामूल पर लौट आई। बाज़ मकामात पर कारोबारी और तालीमी इदारे आज भी बंद रहे। अमन कानून की सूरत हाल को बहाल रखने की गर्ज से तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई थी। उधर जिले के बकिया हिस्सों में हालात मामूल पर आ गए। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात से कई गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। कस्बे शोपिया में आज 3 रोज के बाद मामलात की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई है। जाकिर मूसा की हलाकत के बाद शोपिया में आम जिंदगी कुछ मुतासिर हुई थी, ताहम इस दौरान हालात शोपिया में काबू में रहे। आज 3 रोज के बाद कस्बे शोपिया में दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने से आम लोगों ने काफी राहत पाई। जिला शोपिया में आज 3 रोज के बाद मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी बहाल की गई, ताहम इंटरनेट की स्पीड कम है। एनसी लीडर बशारत बुखारी ने बीजेपी लीडर चंद्र प्रकाश गंगा के हालिया बयान की मजम्मत की है। चंद्र प्रकाश ने कहा था कि बीजेपी से पहले जम्मू के लोगों के साथ दूसरे दर्जे के शहरियों की तरह बर्ताव किया जाता था। इस बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए बशारत बुखारी ने कहा कि ये पार्टी अपने फिरकावाराना बयानात और लोगों को धोखा देते हुए वोट बटोरती है। बुखारी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से रियासत के अवाम में सिर्फ तफरका पैदा होता है। इस बात पे कि उन्होंने ऐसा कहा है, यहाँ कोई सेकंड ग्रेड या माइनॉरिटी वगैरह, माइनॉरिटी अलग होता है, कोई मुझे कह रहा था सेकंड ग्रेड सिटीजन का है, तो बहुत बुरी बात कही है उन्होंने। इसी बात पे तो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। या तो उन्होंने 35A के बारे में मुखालफत की है तो इलेक्शन लड़ा है, आर्टिकल 370 के बारे में, खुसूसी पोजीशन के बारे में, इन्हीं चीजों को लुभा के लोगों को रिझा के उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जहां एक कठुआ में एक मासूम बच्ची का कत्ल और उसकी इसमत दरी हुई और उसको भी सियासत की नजर कर दिया। हालांकि बेटियां बेटियां होती हैं, बेटियां साझी होती हैं, न बेटी हिंदू होती है न मुसलमान होती है। उस पर भी सियासत करके उन्होंने वोट बटोरने की कोशिश की और वोट बटोरे भी काफी सारे। अब जिन लोगों ने इनको, जो हिंदू समाज है खासतौर से जम्मू से, जिन लोगों ने इनको वोट दिया, अभी उनकी तजलील कर रहे हैं, उनकी इज्जत रेजी कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कह के कि ये सेकंड ग्रेड सिटीजन्स हैं। मुझे लगता है कि इंतहाई गलत बात है ये। शायद इनकी नजर अब आगे आने वाली असेंबली पर है कि असेंबली आने वाली है कि इस तरह की बातें की जाए। अभी तक तो इन्होंने इस पे लाभ उठा लिया, फायदा मिला इनको।
वोट मिला, लेकिन अगर इस तरह की बातें या आगे भी करते रहेंगे क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि फिर रियासत जम्मू कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समाज है, तो फिर मुझे लगता है कि हमें भी अब सोचना चाहिए पूरी तरह से, चाहे चनाब वैली हो, चाहे आपका कश्तवाड़ से लेकर रामबन और बानिहाल हो, चाहे गूल माहौर से लेकर आपका रजौरी मेंढर पुंछ हो, चाहे आपका करगिल हो, ज़ांस्कार हो, चाहे टंगडार हो, तो हम सबको मिलकर फिर एक ही पार्टी को वोट देना चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देके 50-60 सीटें देनी चाहिए ताकि हम भी सर उठा के सरकार चलाएं और हमें भी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं करनी पड़े। मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात पे कि ये इस तरह की सियासत करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। कहाँ सेकंड ग्रेड सिटीजन है ये, मुझे बताइए आप। वो भी एमएलए थे, मैं भी एमएलए था, वो भी मिनिस्टर थे, मैं भी मिनिस्टर था। हम एक ही फ्लोर में सेक्रेटरीट में हमारा कमरा था, एक ही इख्तियार था, एक ही एतबार था, एक जैसा CDF था हमारा, तमाम अथॉरिटीज कैबिनेट में वो भी बैठते थे, मैं भी बैठता था, बाकी हमारे साथी भी बैठते थे। और आप देखिए आज भी सेक्रेटरीट में, तो मुझे लगता है कि फिर ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है। अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से हंदवाड़ा में एक रोजा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में लोगों से खिताब करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करे। उन्होंने वर्करों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अवामी इत्तेहाद पार्टी रियासत में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ये मारदार रोकने का एक ही तरीका है कि जो हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम होना चाहिए। शायद उसी नज़रिया को लेकर लोग हमें वोट देते हैं। और जब तक मसला हल नहीं होता है तब तक एक अच्छी गवर्नेंस, करप्शन फ्री इंतजामिया, वो लोगों को बुनियादी सहूलियात जो हैं वो भीख मांगे बगैर अगर मिल जाएं, AIP के इस मिशन को लोगों ने साथ दिया। हम इंशाल्लाह तैयार हैं, हम तो मोर्चे पे खड़े हैं। तैयारी उनको करनी है जो हमें किसी खाते में रखते ही नहीं थे। अब उनके लिए एक मिसकाल थी, हमारे लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम महाज पे पहले से ही लगे हैं, हम तो हर जगह छा चुके हैं खुदा के फजल से। कश्मीर में जहां भी लोगों से आप पूछेंगे वो AIP की बात करते हैं, लोग उम्मीदवार खड़ा करेंगे, AIP उनको मैंडेट देगी। महकमे PHE के कैजुअल और डेलीवेजर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने उनके जेर इल्तवा इजरतों की अदायगी का मुतालबा किया और कहा कि उन्हें परेशानियों का सामना है। मुजाहिरीन ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि ईद से पहले उनकी इजरतें वागुजार की जाए। मुतालबा होगा कि उन्होंने जो तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से प्लानिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री रोहित कंसल जी के सदारत में जो कमेटी तश्कील दी थी, उनकी रिकमेंडेशन अभी नहीं आई है, उनका रिपोर्ट नहीं आया है। हमारा मुतालबा होगा इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया जाए, पब्लिक किया जाए और उसको मंजूरी दी जाए ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि गवर्नर साहब ने परसों ऐलान किया कि हम डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स को इन मुकद्दस अयाम के दौरान ही इनकी वाजिबुल अदा तनख्वाह, इनकी जो बकाया जा तनख्वाह है वो वागुजार करेंगे, लेकिन ये ऐलान तक ही महदूद रहा है। सिख तबके के अफराद ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। सीनियर सहाफ़ी अमृतपाल सिंह बाली के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की मुबैना बदसलूकी के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। NC सदर फारूक अब्दुल्ला की एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये वाकया पेश आया था। सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी कश्मीर के बैनर तले किए गए एहतजाज में कसूरवार सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने हमारे एक सरदार की जो जर्नलिस्ट था, जो कश्मीर का लीडिंग जर्नलिस्ट है, उसके साथ उसकी पगड़ी की बेहुरमती की है और बार बार उसको मना करने के बावजूद भी वो पगड़ी से खेलने लगा, जो एक अफसोसनाक वाक़ा है जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सारा जितना भी कश्मीर का सिख संगत है वो इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और चाहती है कि जो मुलजिम है, ये पुलिस वाला जो है या पुलिस अफसर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक्शन की।
कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर का कहना है कि उनकी पार्टी खामियों का जायजा लेकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेगी। जुम्मे में न्यूज 18 उर्दू के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तरक्की के मुद्दे पर नहीं बल्कि सिक्योरिटी के मामले पर इंतखाब में जीत हासिल की। दफा 370 पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने सवाल किया कि अगर नरेंद्र मोदी एतमाद का नारा देते हैं तो वो कैसे इस दफा को हटा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि माइग्रेंट वोटों को अपनी तरफ माइल करने के लिए कांग्रेस कोशिश जारी रखेगी। ऑर्गेनाइजेशनली अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे चुस्त दुरुस्त ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम आज के दिन पर ग्राउंड पर था, मगर चूंकि ये चुनाव मुल्की सतह का चुनाव था, इसमें नेशनल गवर्नमेंट बननी थी और नेशनल लेवल के डिबेट्स का ही इम्पैक्ट तकरीबन स्टेटों को पड़ा है। और जहाँ तक जम्मू रीजन हमारे स्टेट का आप देखेंगे और इसमें कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि जो नेशनल डिबेट्स हुए उसमें जो सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी का मामला उबारा गया और इंडिया पाकिस्तान के साथ में जो सिचुएशन पोस्ट पुलवामा यहाँ पर हुए हैं, मुझे लगता है कि वो सारे दूसरे इश्यूज़ को डोमिनेट कर गया। और चूँकि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ज़्यादातर लोग सर्विसेज में काम करते हैं, डिफेंस सर्विसेज में काम करते हैं। और अगर आप मुझे एक लफ्ज़ में पूछें तो आज का ये मुल्की चुनाव डिफेंस फोर्सेस ने जीता, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जीता, चूँकि वो इसके हीरोज़ रहे। अब उसका पॉलिटिकल बेनिफिट किसने लिया, किस तरह से लिया, वो एक अलग चीज़ है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि रियासत में और ख़ासकर जम्मू खित्ते में कांग्रेस कहीं कमज़ोर है। जम्मू की अगर हम फिर बात करूं तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर वर्ग है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसमें तो आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए। बालाकोट के बाद में ये देश के सिक्योरिटी फोर्सेस की जीत मानी गई पूरे देश में, और हम देश का हिस्सा हैं और देश के हिस्से में जम्मू खित्ता हमारा उसके साथ में चल पड़ा, उसमें कोई शक नहीं है। कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी आप चुनाव लड़े, आपको एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ पे भी आपके वोट नहीं आए, आपको क्या लगता है कहाँ गलती हुई है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बारामूला की बात है, वहाँ कंपटीशन में बहुत पहले से ही हमारा वीक विकेट था और पार्टी के हिसाब से देखेंगे तो पार्टी के हिसाब से भी नॉर्थ कश्मीर में हमारा कोई ज़्यादा वो सपोर्ट बेस नहीं था, 2-4 जगह थी वहाँ पर वोट मिला है। हाँ, बैटल एक थी साउथ कश्मीर में। साउथ कश्मीर में कांग्रेस का बेस भी है और स्कोप भी थी, और साउथ कश्मीर के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी तरफ से। जो बातें हमने रखी उनके सामने, उन्होंने हमेशा पॉलिटिकली सही फैसला लिया है, उसी बात की हमें उम्मीद थी। मगर वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो उथल पुथल, जो क्लबिंग ऑफ बूथ्स, जो विश्वास, जो एश्योरेंस सरकार की तरफ से थी कि लोगों को फ्री एंड फेयर चुनाव दिया जाए, उसका मतलब है उनको नज़दीक से नज़दीक अपना मतदान केंद्र होना चाहिए था। स्ट्रेटजिकली हमारे स्ट्रॉन्ग बेस एरियाज़ थे, उसमें वोट डालने में कम से कम 10 से 15 हज़ार वोटों का हमारा नुकसान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साउथ कश्मीर की सीट जीती, वो मेरे ख्याल से कैंडिडेचर या पार्टी के मेरिट पर नहीं, वो 2-1 एरियाज़ में उनका स्ट्रांग बेस था, वहाँ वोट पड़ा। आप पीडीपी का भी आपको सपोर्ट यहाँ पे था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी था, तब भी आपके वोट नहीं, आपको लगता है ट्रांसफ़र वोट नहीं हुए, या आपको लगता है कि आप ही को वोट? सुनिए, एक तो जो एरियाज़ की आप मेंशन कर रहे हैं, जैसे जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन एरियाज़ में वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम बेस था, मगर जितना था उसको अब आने वाले एनालिसिस में देखेंगे अब वो ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। मगर जो पुंछ, राजौरी, चिनाब वैली के एरियाज़ थे, वहाँ पर लोगों ने वोट एक्सरसाइज किया है, वहाँ उसका बेनिफिट हुआ है, और तभी तो वहाँ पर करीब 12-14 सीटों पर कांग्रेस ने वहाँ बढ़त दिखी, और अच्छी बढ़त। हाँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस करे, अगर हम लड़ते तो हम भी शायद वहाँ कंपटीशन कहते, वो दोनों पार्टीज़ के इक्वल सरा मशवरे से जो फैसले लिए गए, उसमें वो ये नहीं कह सकते कि ना हमने उनको बेग किया कि आप बिल्कुल मत उठाइए, ना उन्होंने कहीं पर हमें कहा कि बिल्कुल आप मत उठाए। ये मुल्की हालात को देखते हुए दोनों पार्टीज़ के सीनियर लीडरशिप ने जो फैसला लिया। आने वाले दिनों में जो भी
रिक्वायरमेंट होगा उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब बीजेपी के जो लीडरान हैं उनमें उनके प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया, और सभी उनके लीडरान कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि 370 और 35 को जाना चाहिए। इस पर आप क्या? मेरे ख्याल से बीजेपी के लीडरों को प्रधानमंत्री की एक नई लाइन को फॉलो करना चाहिए, समझना चाहिए। जो अभी 2 दिन पहले सबका साथ, सबका विकास और तीसरा वर्ड जोड़ा सबका विश्वास, शायद उनको उसका ट्रांसलेशन करना नहीं आया। जिस दिन उनको उसका ट्रांसलेशन समझ आएगा उस दिन वो खुद अपनी लैंग्वेज को ठीक करेंगे। जिस तरह से मैंडेट उनको मिला है खासकर जम्मू और लद्दाख में, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपको, और उनको कश्मीर वैली में भी बहुत सारे वोट मिले हैं माइग्रेंट्स के? चलो वो तो अब आने वाले दिक्कतों में एनालाइज किया जाएगा, मगर फ़िलहाल हमने जो पास्ट जो उनकी नीति जम्मू कश्मीर के लिए रही है, जो हमने कहा है वो हम आज भी कहते हैं कि वो कोई सॉलिड पॉलिसी उनको जम्मू कश्मीर में अमन बहाली की नहीं रही। आने वाले दिनों में अब नई टर्म वो शुरू कर रहे हैं, वो देश को आगे कैसे ले चलना चाहिए। देश का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर सबकी डिमांड है कि यहाँ अमन बहाली होनी चाहिए। अमन बहाली के तरीके वो क्या अडॉप्ट करेगा वो अब नई टर्म में दिखाई देगा। आपको लगता है इस हालात में असेंबली इलेक्शंस के अब करने चाहिए, कि आपको लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह से हमारे लगने से कुछ नहीं, उनको करना वही है जो उनको सूट करेगा। माइग्रेंट्स की लास्ट में, माइग्रेंट्स को जिस तरह बीजेपी को वोट दिया है कश्मीर में, आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न है? क्योंकि ट्रेडिशनली वो आपके सपोर्टर, कांग्रेस के सपोर्टर थे। वो अब कंसेक्टिवली पिछले 4-5 टर्म्स में उनका मूड उसी की तरह रहा, मगर हमने कन्विंस करने की कोशिश की थी और फिर भी वो उसी साइड वोट दिया है। जबकि 5 साल में उस माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए सेंट्रल सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जो कुछ उनके पास आज भी है माइग्रेशन के हालत में, वो सब कुछ यूपीए सरकार का दिया हुआ है। अब उसके बावजूद अगर उनको मिठास उधर दिखाई देती है तो उसमें जमहूरियत में कोई कुछ कह नहीं सकता। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। टंगमर्ग में आज सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वर्करों ने एनसी लीडर फारूक अहमद शाह की मौजूदगी में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। फारूक शाह ने उनका इस्तकबाल किया। गुलमर्ग हल्के इंतखाब से ताल्लुक रखने उन लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें तामीर और तरक्की के लिहाज से नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि इस बार वो एक ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करेंगे जो हल्के इंतखाब गुलमर्ग की तामीर और तरक्की के लिए काम करेगा। शाह ने कहा कि लोगों के दरपेश मसाइल और तामीर और तरक्की उनकी तरजीहात में है। डेवलपमेंट सारे गाँव मज कह डेवलपमेंट गोमुत हमारे बाशूर अवाम ने यह फैसला किया है कि अगले असम्बली इलेक्शन में वो ज़रूर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ देंगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। कुछ लोग जो है एक उम्मीदवार को वोट आए यहाँ वो अपने खाते में वो डालते हैं। मैं ये उनके लिए कहूँगा कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इलाका जो है काफ़ी इस्तेसाल का शिकार हुआ है और आप देखे हैं लोगों का जो है रोज़ आज सैकड़ों वर्कर्स ने काफ़ी जो है बाकी हमारे सियासी पार्टियां इस हल्के इंतखाब में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की। उन्हें ये वादा दिया कि हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। मैं उनका दिल से मुबारकबाद इनको करता हूँ और खुशामदीद करता हूँ और इंशाल्लाह अगली इलेक्शन में ज़रूर इंशाल्लाह इस हल्के इंतखाब से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी। जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने रियासत में इलेक्ट्रिक बसों को मुतारिफ किया है। जम्मू में गवर्नर के मुशीर ने ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉक्टर SP वेद भी मौजूद रहे। इस तरह आज से रियासत में इन बसों की आवाजाही शुरू हुई। कॉरपोरेशन ने पहले मरहले में तजुर्बाती तौर पर ऐसी 40 बसें खरीदी है। ये तजुर्बा कामयाब रहने पर मजीद बसें खरीदी जाएंगी। उनमें से 20 बस वादी और 20 जम्मू खित्ते में चलेंगी। और चलाना चाहिए और नंबर्स बढ़ाना चाहिए। अभी हम 40 बसेस के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट की इंडिया का सहायता भी मिला था और भी करेंगे और ऐसी बसेस अच्छा है एनवायरनमेंट के। हम स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 40 बसेस जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती हैं वो
खरीदी हैं और उसमें से 20 जम्मू रीजन में और 20 कश्मीर रीजन में चलेंगी। इन बसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पॉल्यूशन नहीं। जिला बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज के वक्तूर इलाके में एक धमाका हुआ है। धमाके में एक बच्चे की मौत वाक़ई हुई है, जबकि एक दीगर 19 साला नौजवान जख्मी हो गया है। जिंदा मवाद के साथ छेड़छाड़ करने के दौरान ये शेल फट गया है। वादी की सरजमीन नहल परवरी के लिए दरखेज मानी जाती है और यहां से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर शहद सप्लाई किया जाता है। दीह इलाकों के बेशतर लोग नहल परवरी सनत से वाबस्ता है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस सनत से कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों के मुताबिक हुकूमत इस जानिब खास तवज्जो नहीं दे रही है और इस सनत से जुड़े अफराद को नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। जिला गांदरबल के बेशतर नहल परवर शहद की मक्खियों के मसनूई छतों को मौसम सरमा में जम्मू, राजस्थान या गुजरात मुंतकिल करते हैं। उनके मुताबिक माइग्रेशन के दौरान शाहराह पर रुकावटें रहने से ज्यादातर मक्खियां मर जाती हैं। न्यूज़ 18 ने मुतल्लिका ओहदेदारों की तवज्जो बारहा इस जानिब दिलाई, लेकिन सिवाय यकीन दहानी के कुछ ठोस इक़दाम नहीं किए गए हैं। बीकॉम किया है, तो उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि हर किसी के लिए जॉब मिलना तो ज़रूरी नहीं है, तो ना ही हमारे कश्मीर में उतनी वैकेंसी है। तो एक बिज़नेस है जिसके सहारे मतलब अपना गुजारा हो जाता है। तो ये जो बिज़नेस है पहले तो शुरुआत में बहुत अच्छा था। अब जो इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, जैसे माइग्रेशन होती है तो उसमें सारा नुकसान हो जाता है। बहुत सारे जो बी कीपर है उनको बहुत सारा नुकसान हो गया। उसकी वजह से उनको जो वो चाहते थे वो उनके हिसाब से नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे बी कीपर है जिन्होंने ये काम फिर छोड़ दिया। तो एक तो मौसम भी ठीक नहीं रहता है, ऊपर से गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। जैसे माइग्रेशन होती है, हम ट्रैफिक वालों को बोलते हैं कि ये लाइव स्टॉक है, छोड़ दो हमें, लेकिन नहीं छोड़ते हैं। तो ऊपर से वो हमें बंद रखते हैं, उसकी वजह से जो मक्खियाँ होती है सारी मर जाती है। लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जो इस बिजनेस से रिलेटेड है वो कोई नहीं होगा इसके बाद। डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने गुरेज और तुलेल का दौरा किया। उनके हमरा एसडीएम गुरेज मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक और दीगर अफसरान भी थे। डाक बंगला गुरेज में एक अवामी दरबार भी मुनक्किद किया गया। गुरेज और तुलेल के लोगों ने जिला इंतजामिया को अपने मसाइल से आगाह किया। तुलेल तहसील में पिछले कुछ अरसे से वीपीटी फोन निजाम बंद पड़ा है, इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इलाके में मोबाइल फोन नेटवर्क नस्ब करने का मुतालबा किया। इस दौर में भी कोई भी ये नेटवर्क सिस्टम नहीं है। वीपीटी चल रही थी एक एक गांव में वीपीटी चल रही थी। इस वक्त वो भी बंद होगी, पिछली एक हफ्ते से वो भी बंद रही। जब किसी जगह में जाकर फ़ोन सिस्टम या कोई पेशेंट होता है या किसी बच्चे को इंटरव्यू या पेपर के लिए जाना पड़ता है, इसके लिए कोई पता ही नहीं चलती, जिसकी वजह से उसका पेपर भी मिस हो रहा है और इंटरव्यू। आज जो यहाँ हमारे तहसील गुरेज में डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा हमारे ज़िले के डीसी साहब जो थे वो आए थे। उन्होंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और लोगों के साथ मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग की, जिसमें लोगों के कुछ मसाइल थे। लोगों ने भद्रवाह के जंगलात में गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महकमे जंगलात ने लकड़ी काटने की 5 मशीनों को जब्त किया और नैरो रेंज के मजीद 4 ओहदेदारों को मुअत्तल किया गया। जब्तशुदा मशीनों को डीएफओ दफ्तर मुंतकिल किया गया। डीएफओ भद्रवाह का कहना है कि मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं मशीनों के मालिकीन का कहना है कि हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक उनकी मशीनें गैर कारकर्द थी, ताहम महकमे जंगलात के ओहदेदारों की आपसी लड़ाई की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कोर्ट ऑर्डर भी मैंने कोर्ट से रिलीज कराई थी उस टाइम में, तब से बेकार पड़ी है। नॉन फंक्शनल कुछ है, यहाँ लकड़ी है, बुरा है, डस्ट है, कोई भी है यहाँ चीज तो बता। कहता नहीं जी मुझे ऑर्डर है। मैंने कहा किसका ऑर्डर? कहता जी कंजर्वेटर ने बोला। मैंने कहा भाई तू कंजर्वेटर को बोल, इसको कोर्ट ऑर्डर है, मैं तुझे कोर्ट ऑर्डर दिखा रहा हूँ। कहता नहीं जी हमने उठाने। आरे का मसला नहीं, आपको कुछ आपस में ही है जंगलात वालों को। एक टीम नुकसान कराती है, दूसरा टीम उसके खिलाफ फिर उठती है, जिससे हम भी सफर करते हैं, फिर आरे वाले भी। 5 प्रेमिसेस पे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया रिगार्डिंग इलीगल सॉ मिल्स। तो ऑपरेशन लार्जली सक्सेसफुल रहा। इसका सीजर भी किया है, स्टाफ यहाँ पे मौजूद है और इसमें आगे जो होगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहाँ पे हमें थोड़ा सॉडस्ट भी मिला है कई प्रेमिसेस से।
तो प्राइमा फेसी टपीएस की ये फंक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के जम्मू चैम्बर चैप्टर की तरफ से मेगा करियर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में 100 से ज्यादा मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा, असातिज़ा और दीगर लोगों ने शिरकत की। ICSI के जम्मू चैप्टर की सेक्रेटरी CS पलक ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके दस्तियाब हैं और तलबा को सोच समझ कर अपने करियर का इंतखाब करना चाहिए। जम्मू चैप्टर की चेयरपर्सन ने तलबा को इस बेदारी प्रोग्राम के फवाइद से रोशनास किया। लगभग 1000 बच्चे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम में, जिससे उन्हें पता चलेगा कि कंपनी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कंपनी सेक्टर का स्कोप क्या है, कंपनी सेक्टर के कोर्स में एंटर कैसे किया जाता है और उनके लिए इसके बाद सिर्फ एकेडमिक कोर्सेज नहीं हैं, उनके लिए एक प्रोफेशनल कोर्स भी बना है। इसमें बहुत कम लोग हैं, इसमें सिर्फ 50,000 या 55,000 ही मेंबर्स हैं जो अभी तक कंपनी सेक्रेटरी बने हैं और इसकी रिक्वायरमेंट तो मोदी जी ने ऑलरेडी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज़ का रेफरेंस दे दिया है कि हम जितने भी मेंबर्स ले रहे हैं, इवन दाव वो लोकसभा में, राज्यसभा में जितने मेंबर्स ले रहे हैं, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोफेशनल्स लें सो दैट कि उनको ये चीज़ें बहुत आसानी हो। मरकजी माउनत वाली खेलो इंडिया स्कीम के तहत जम्मू में खेल मुकाबलों का आगाज हुआ। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की तरफ से मुनक्किदा इन मुकाबलों में जम्मू जिले से ताल्लुक रखने वाले 6000 तलबा और तालिबात ने शिरकत कर रहे हैं। अंडर 19 जुमरे के इन मुकाबलों का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका फराहम करना है। खिलाड़ियों को हर तरह की सहूलियात मैसर की गई हैं। मेन मकसद यही है गवर्नमेंट का कि बच्चों को ड्रग्स से, ये जो नशाखोरी से बचाने के लिए इन यूथ को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से ये बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं या इसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं डिफरेंट गेम्स में, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ये 101% कामयाब है। चाहते हैं कि ये जैसे गवर्नमेंट ने ये मैचेस रखे हैं और हमें हर साल ऐसे मैचेस मिलने चाहिए, गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप होना। और हम हॉकी स्टेडियम से हैं, उधर हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और हम चाहते हैं जो बच्चे नहीं आते वो भी आने चाहिए स्पोर्ट्स में, उनको भी कुछ फ़ायदा हो। जम्मू के पंजवा गांव के एक बुजुर्ग ने अपनी सालगिरह धूमधाम से मनाई। छतुराम अपनी उम्र के 103 बहारे देख चुके हैं। अपनी सालगिरह के मौके पर छतुराम ने पूरे गांव वालों को खाना खिलाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का राज बताया। छतुराम ने अपनी शब रोज की सरगर्मियों का तज़किरा किया और इतनी लंबी उम्र मिलने पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एक अहम बात जो छतुराम ने कही वो ये थी कि उन्होंने कभी भी गांव में तरक्की होते हुए नहीं देखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने भी उन्हें मुबारकबाद दी। पहले जो इतना खाई गई हूं किसी चीजा रो नहीं, कोई परहेज कर दियो? परहेज कोई नहीं, मन किसी चीजा नहीं करता। कोई फुलका एक या दो खट्टे चीजा ने